मेरे के ड्रामा सेंटर चैनल में आपका स्वागत है। अब हम समझा सकते हैं। डेस्टिन विद यू का एपिसोड 8 वहीं से शुरू होता है जहां हमने सिन यू और होनजो के बीच संबंध खत्म किया था। होनजो अंततः अपने होश में आती है, चुंबन से पीछे हटती है और सिन यू पर उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाती है। जब उसे पता चलता है कि सिन यू ने ना योन से रिश्ता तोड़ लिया है तो वह हैरान रह जाती है। होनजो सिन यू से कहता है कि उसे मंत्रों के बारे में पूरी सच्चाई बतानी होगी। सिन यू का दावा है कि उसके मन में वास्तव में उसके लिए भावनाएं हैं, लेकिन होनजो उसे चुप करा देता है और चला जाता है। सिन यू से उसे जगह देने के लिए कहता है। अगली सुबह सिन यू ना योन से मिलता है और उससे फोटो के बारे में पूछता है। उसे पता चला कि यह उसे एक अज्ञात नंबर से भेजा गया था। ना योन इस तथ्य से चकित है कि सिन यू को अपने रिश्ते को बचाने की तुलना में तस्वीरों में अधिक रुचि है। वह कुछ समय के लिए समय मांगती है और सिन यू से कहती है कि वह कुछ समय के लिए काम के लिए सिटी हॉल में नहीं आएगी। उस रात सिन यू होनजो के लिए अपनी भावनाओं के बारे में सोचती है, जबकि होनजो सिन यू के साथ अपने चुंबन के बारे में सोचकर सो नहीं पाती है। वह याद करती है कि कैसे नायोन ने उसे थप्पड़ मारा था और उसे टेक्स्ट करके इंटीरियर डिजाइनर से मिलने के लिए कहा था। अगली सुबह होनजो और नायोन एक कैफे में मिलते हैं जहां होनजो उसे मंत्रों और सिन यू की चिकित्सा स्थिति के बारे में पूरी सच्चाई बताता है। वह नायोन को उसे थप्पड़ मारने की चेतावनी भी देती है और जल्दबाजी में कदम उठाने से पहले सोचने के लिए कहती है। उस दिन बाद में सिन यू ने होनजो को छत पर देखने के लिए कहा, लेकिन उसने अनौपचारिक रूप से मिलने से इनकार कर दिया। इसके बजाय होनजो बातचीत को औपचारिक रखता है और सिन यू से काम के बारे में बात करता है। वह एक बिल्ली आश्रय का उल्लेख करती है और सिन यू से इस मुद्दे पर कानूनी सलाह देने के लिए कहती है। होनजो ने सिन यू से अपनी बातचीत को व्यक्तिगत कॉल और टेक्स्ट के बजाय आधिकारिक ईमेल तक सीमित रखने के लिए भी कहा है। सिन यू टिप्पणी से निराश है, लेकिन होनजो जैसा कहता है वैसा करने के लिए सहमत है। होनजो केबिन छोड़ देता है और जे क्यूंग से मिलता है, जो उसके साथ फ्लर्ट करने की बहुत कोशिश करता है लेकिन असफल रहता है। जैसे ही दोनों बातें करते हैं, सिन यू अपने केबिन का दरवाज़ा खोलता है, जो होनजो को जाने के लिए प्रेरित करता है। इस बीच होनजो के सहकर्मी उनकी बैठक में शामिल होने का इंतजार करते हैं। वहां सियोगू साइबाउल और से जेओंग को बताता है कि वह अभी अभी अपनी डेट से आया है। यूनियन तिकड़ी में शामिल हो जाता है और अपने डेटिंग जीवन पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए सियोगू को डांटता है। उसे पता चलता है कि सियोगू एक ब्रोशर में संपादन की देखरेख करने में विफल रहा है और लापरवाह होने के लिए उस पर चिल्लाता है। उसी समय होनजो बिल्ली आश्रय के लिए पार्क का निरीक्षण कर रहा है। वह वहां एक छोटे बच्चे से मिलती है और वह उसके साथ अपनी रोमांटिक परेशानियों पर चर्चा करता है। होनजो ने निष्कर्ष निकाला कि बच्चा उस लड़की के लिए अपनी सच्ची भावनाओं को नकार रहा था जिसे वह पसंद करता था, और अचानक उसे चौंकाने वाला एहसास हुआ कि वह भी सिन यू के लिए अपनी सच्ची भावनाओं को नकार रही थी। दूसरी ओर सिन यू को छवि भेजने वाले को ढूंढने के लिए कानूनी मदद मिलती है ताकि उस व्यक्ति को पकड़ा जा सके जो उसका और होनजो का पीछा कर रहा था। बाद में उस रात होनजो नायोन की उस टिप्पणी के कारण बस स्टॉप पर इंतजार करने में असहज हो गई कि उसका पीछा किया जा रहा था। हालांकि जे क्यूंग कहीं से आता है और होनजो को घर वापस जाने की पेशकश करता है। यात्रा काफी असुविधाजनक है क्योंकि होनजो जे क्यूंग के साथ डेट पर जाने से बचने की पूरी कोशिश करती है, जो व्यावहारिक रूप से उसे उसके साथ घूमने के लिए मजबूर करता है। दूसरी ओर से होन काम के कारण यूजो को छोड़ देती है, जिससे वह उनका बौछार शो में अकेले चली जाती है। इवेंट में यूजो वुक से मिलता है और दोनों एक दूसरे की कंपनी में गिरते सितारों को देखने का एक मजेदार समय बिताते हैं। एक बार जब वह घर वापस आती है तो यूजो से होन को सोते हुए देखकर परेशान हो जाता है, जब वह दावा करता है कि वह देर से काम कर रहा है। अगले दिन सिन यू यूनवोल से मिलता है और उसे लकड़ी का बक्सा वापस लेने के लिए कहता है क्योंकि होनजो अब इसे रखना नहीं चाहता है। वह उसे बताता है कि जादू की किताब में कोई मंत्र नहीं है, लेकिन यूनवोल उसे बॉक्स को वापस वहीं रखने के लिए कहता है जहां उसे वह मिला था। होनजो सिन यू को बताता है कि उसकी किस्मत में होनजो के साथ रहना लिखा है और उनकी नियति को अलग नहीं किया जा सकता है। सिन यू ज्यादा बातचीत नहीं करता और बॉक्स वापस घर ले जाता है। दूसरी ओर होनजो को सिन यू का फोन आता है, जो उसे अपने घर के बाहर मिलने के लिए कहता है। सिन यू होनजो से कहता है कि वह बॉक्स वापस रख देगा और उसके साथ जुड़ने पर जोर देता है। साथ में दोनों ध्वस्त मंदिर स्थल पर वापस जाते हैं और बक्से को उसके मूल स्थान पर वापस रखने के लिए अपने कदम पीछे खींचने की कोशिश करते हैं। हालांकि होनजो यात्राएं और बॉक्स टूट गया है।
बॉक्स के अंदर होंजो को बुरे मंत्रों वाली एक दूसरी किताब मिलती है, विशेष रूप से वे जो काले जादू के इर्द गिर्द घूमती हैं। सिन यू ने उसे दोनों किताबें बॉक्स में रखने के लिए कहा और वे इसे छिपाने के लिए एक स्थान की तलाश में वापस चले गए। हालांकि अचानक एक शोर ने उन दोनों को चौंका दिया और उन्हें सिन यू के नाम वाला एक बिजुका मिला। बिजुका एक पेड़ से लटका हुआ है और उस पर एक धार्मिक चिन्ह है जो सिन यू की मृत्यु की कामना करता है। होंजो का दावा है कि बिजुका द्वारा पहने गए कपड़े उसके पाजामे का गायब सेट हैं। दोनों ने पुलिस को अपराध की सूचना दी, लेकिन पुलिस अधिकारियों का दावा है कि वे ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि यह एक अनुष्ठान था। दोनों बॉक्स को वापस घर लाते हैं और उन संभावित संदिग्धों पर चर्चा करते हैं जो सिन यू के खिलाफ उस अनुष्ठान को अंजाम दे सकते हैं। सिन यू रुक जाता है और होंजो के लिए काली मिर्च स्प्रे खरीदता है। वह उसे घर छोड़ता है और उसके दरवाजों और खिड़कियों की जांच करता है, ये निर्धारित करने के बाद कि होंजो असुरक्षित परिस्थितियों में रह रहा है। सिन यू ने होंजो से कहा कि वह अगले दिन होंजो के लिए कुछ ग्रिल और ताले लगाएगा। उसका दावा है कि जे क्यूंग नीचे रहती थी और उसे कोई खतरा नहीं था, लेकिन सिन यू का दावा है कि उसके लिए उसका पीछा करना बहुत संभव था। पीछा करने वाले को परेशान करने और उन्हें यह विश्वास दिलाने के लिए कि वह अकेली नहीं रहती है, सिन यू ने होंजो को नकली डेट पर जाने के लिए कहा। अगले दिन सिन यू होंजो को उसके घर से डेट के लिए ले जाती है और दोनों एक फैंसी रेस्तरां में खाना खाते हैं। अपने भोजन के दौरान दोनों बातचीत करते हैं और सिन यू होंजो को बेहतर तरीके से जानने की कोशिश करते हैं। बाद में उस शाम दोनों बाहर जाते हैं और साथ में मज़ेदार समय बिताते हैं। दोनों एक रोमांटिक पल साझा करते हैं और होंजो सिन यू से उसे इस तरह से देखना बंद करने के लिए कहता है जिससे उसे उसके लिए अपनी भावनाओं के बारे में भ्रमित महसूस हो। सिन यू कबूल करता है कि उसके लिए उसकी भावनाएं सच्ची थीं और उसने शुरू में सोचा था कि ये सब प्रेम मंत्र के कारण थे। वह होंजो से कहता है कि वह वास्तव में उससे दूर नहीं रहना चाहता है और जब वह उसके आसपास होता है तो उसके लिए खुद को नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है। होंजो सिन यू से कहती है कि वह अब किसी के बॉयफ्रेंड को चुराने का टैग नहीं चाहती है और उसका मानना है कि उसके साथ औपचारिक कार्य संबंध बनाए रखना सबसे अच्छा है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। सिन यू होंजो को घर छोड़ देता है और जे क्यूंग को दिखाने के लिए बाहर घूमता रहता है। वह जे क्यूंग से पूछता है कि वह पिछले कुछ दिनों से कहाँ था और पीछा करने वाले के बारे में सच्चाई बताता है। सिन यू ने होंजो की सुरक्षा के लिए कुछ सुरक्षा कैमरे लगाने के लिए जे क्यूंग से अनुमति मांगी, लेकिन जे क्यूंग ने फैसला किया कि अगर उसे इसकी आवश्यकता महसूस हुई तो वह उन्हें खुद ही इंस्टॉल कर लेगा। उस रात सिन यू बगीचे की दुकान के मालिक जोंग बियोंग के घर पर आता है और बाहर कुछ घास पड़ी हुई पाता है। वह जोंग बियोंग से घास के बारे में पूछता है जो बाद वाले को बेतुका लगता है। एपिसोड अगली सुबह शुरू होता है जब होंजो को पता चलता है कि सिन यू ने काम छोड़ दिया है क्योंकि वह अस्वस्थ था। वह चिंतित हो जाती है जब उसे पता चलता है कि सिन यू अपने स्वास्थ्य के कारण कुछ समय के लिए काम पर नहीं आएगा। एपिसोड का अंत होंजो के काम से संबंधित निरीक्षण के लिए बाहर जाने के साथ होता है, जहां हुड वाली स्वेटशर्ट पहने एक आदमी उसका पीछा करता है। के साथ देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो पसंद है तो कृपया मुझे और वीडियो के लिए सब्सक्राइब